अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ बिलाल ब्लॉगर एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग जो समझते हैं कि जी लो कंपटीशन जो कीवर्ड्स होता है, लो सर्चेस का जो कीवर्ड्स होता है, उस पे अगर लिखा जाए तो उस पे हमें अच्छी खासी ट्रैफिक नहीं जनरेट होती। जिसकी वजह से वो क्या करते हैं कि उनका जो टारगेट होता है वो कोशिश करते हैं कि जो ज़्यादा सर्चेस वाले कीवर्ड्स हैं ताकि हम उन पे रैंक भी हो जाएँ और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक भी आए। तो एट द एंड फिर वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि अगर आप ज़्यादा सर्चेज़ वाले कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे क्योंकि उस पे ऑलरेडी कंपटीशन भी ज़्यादा होता है, तो उस पे रैंक करना ज़्यादा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से आप जो है ना अपनी तमाम तरह एफर्ट उस पे लगा देते हैं, लेकिन आपको उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिलते। इसके मुकाबले में अगर आप एक छोटे से कीवर्ड को टारगेट करें जिस पे बहुत ही कम लोग लिख रहे हैं, और एक उसके दो फायदे हैं। एक तो उस पे आप जल्द रैंक हो जाएंगे और दूसरा ये है कि उससे आपको जो ट्रैफिक आएगी वो टारगेटेड ट्रैफिक आएगी। मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि कैसे जो कम सर्चेज वाले कीवर्ड्स होते हैं, जो लो कंपटीशन के आर्टिकल्स होते हैं, यानी जिनकी सर्चेज तो बहुत थोड़ी होती हैं लेकिन स्टिल उनसे एक अच्छी रीजनेबल ट्रैफिक आ रही होती है और 100% वो टारगेटेड ट्रैफिक होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ऐसे आर्टिकल पे लिखते हैं जिसको रैंक करना भी मुश्किल है और जो ज़्यादा स्पेसिफिक भी नहीं है, तो क्या होता है कि अगर उस पे आप रैंक भी कर जाएं तो जो उस पर ट्रैफिक आएगी तो वो आपकी ट्रैफिक फिर इररेलेवेंट हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को ये भी मसला होता है कि जी हमारी तो जो क्लिक्स हैं अमेजोन पे वो ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन हमारी सेल्स नहीं हो रही। उसकी मेन जो रीज़न है वो यही होती है कि आप लोग जो है ना वो टारगेटेड कीवर्ड को जो है ना आप टारगेट नहीं करते। यानी जो स्पेसिफिक कीवर्ड है जो 100% यूजर जो बायर में कन्वर्ट हो सकता है, आप उस तरह के कीवर्ड्स को टारगेट नहीं कर सकते, नहीं करते, जिसकी वजह से आपको ये इशू आता है कि आप जो है ना आपके क्लिक्स तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन आपकी सेल्स नहीं हो रही। लेकिन अगर आप एक छोटे से कीवर्ड को टारगेट करें और उसके साथ साथ उसके दो फायदे ये होंगे कि वो जल्दी रैंक भी हो जाएगा और दूसरा ये है कि 100% उससे आपकी सेल्स भी जनरेट होगी। जब आपका कोई टारगेटेड कीवर्ड के जरिए आपकी वेबसाइट पे आएगा और डेफिनेटली वेबसाइट से फिर वो अमेजोन पे जाएगा और वहां से कोई भी चीज़ बाय करेगा, तो आपका जो एक पर्पज़ है वो आपका फुलफिल हो जाएगा। तो स्क्रीन की तरफ ले जाकर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह के कम जो जिनकी थोड़ी सर्चेज भी होती हैं वो किस तरह अच्छी ट्रैफिक गेन कर रहे हैं। यानी थोड़ी सर्चेज वाले जो कीवर्ड हैं वो स्टिल जो है ना एक अच्छी और रीजनेबल ट्रैफिक, और वो भी 100% टारगेटेड ट्रैफिक होती है, वो गेन करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस को आप वॉच कर सकें। जी, तो यहाँ पे हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरह जो है ना लोग सर्चेज के जो कीवर्ड्स हैं उनसे अच्छी ट्रैफिक गेन होती है। यहाँ पे एक वेबसाइट है, हम इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। ये बेसिकली वीडियो मेकिंग और फोटोग्राफी से रेलिवेंट वेबसाइट है। इसको हम कॉपी करके यहाँ पे Ahref में डालते हैं जी, साइट एक्सप्लोरर के सेक्शन में, और फिर देखते हैं कि ये किस कीवर्ड्स पे वेबसाइट रैंक कर रही है। क्योंकि ये आप किसी भी वेबसाइट को कर लेते हैं, हम एज एग्जांपल आपको समझाने के लिए जो है ना मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ताकि आपको बेहतर तौर पे समझ आ सके। यहाँ पे जैसा कि पता है आपको वेबसाइट का ओवरव्यू होता है, फिर हम इसके लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें टॉप पेजेस का एक सेक्शन है, हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से हमें आइडिया होगा कि ये जो वेबसाइट है इसके कौन कौन से पेज टॉप पोजीशन पे हैं। ये देखें यहाँ पे ये डिफरेंट पेजेस जो हैं इसके हमें टॉप कीवर्ड्स, फिर उनका जो वॉल्यूम है, फिर उनकी पोजीशन है, फिर उनकी जो ट्रैफिक है, ये सारी चीज़ें बता रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे देखें कि कीवर्ड्स हैं जिनकी काफ़ी अच्छी अच्छी सर्चेज भी हैं। और अब यहाँ पे देखें ये इसका एक कीवर्ड है प्रीमियर प्रो प्लगइन्स। अब इसकी जो सर्चेज हैं वो 350 हैं लेकिन इनसे ट्रैफिक कितनी आ रही है 1091। ये देखें 1091 इसकी सर्चेज ट्रैफिक आ रही है। अब अगर इसकी 350 है तो इट्स मीन कि सिर्फ इससे की जो है ना इसकी ट्रैफिक नहीं आ रही, इससे रेलिवेंट और भी कीवर्ड्स है। अब यहाँ पे देखें कीवर्ड शो हो रहे हैं, यानी 840 और कीवर्ड इस पे रैंक हो रहे हैं। यानी हमने जो टारगेट कीवर्ड किया था वो तो सिर्फ ये था प्रीमियर प्रो प्लगइन्स, लेकिन जो यानी वेबसाइट वालों ने टारगेट किया है, जो भी जिसकी भी ये वेबसाइट है, उन्होंने सिर्फ इस कीवर्ड को टारगेट किया है। ये कीवर्ड पहली पोजीशन पे है
और इसका जो वॉल्यूम है वो 350 है, लेकिन जो ट्रैफिक है वो 1000 प्लस ट्रैफिक इसे आ रही है, यानी ऑलमोस्ट इसकी जो है ना 1100 ट्रैफिक आ रही है। तो इसका मतलब है कि कुछ और कीवर्ड से भी इसकी ट्रैफिक जनरेट हो रही है। हम थोड़ा सा कीवर्ड्स को देखते हैं कि इन कीवर्ड से इसको कितनी ट्रैफिक मिल रही है। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, ठीक है। प्रीमियर प्रो प्लगइन्स जो टारगेटेड कीवर्ड है, इसकी जो वॉल्यूम है वो 350 है और कीवर्ड डिफिकल्टी इसकी 15 है और इससे ट्रैफिक 150 गेन हो रही है। इसी तरह प्रीमियर प्रीमियर प्लगइन्स, अब इसका 150 वॉल्यूम है, इससे 56 ट्रैफिक गेन हो रही है। फिर इसी तरह बेस्ट प्रीमियर प्रो प्लगइन्स, इसकी जो इसका जो वॉल्यूम है वो 100 है और इससे 49 ट्रैफिक आ रही है। फिर इसी तरह आप आगे देखते जाएं, यानी डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, किसी की 100 सर्चेज हैं, किसी की 200 है, किसी की 3, किसी की 400, किसी की 250, और हर रे से आप देखेंगे किसी से 30 लोग आ रहे हैं, किसी से 45, किसी से 49, 56, किसी से 28, 27, ये डिफरेंट, यानी ये सारी जो है ना मिला के तो इसकी जो ट्रैफिक वो 1100 ट्रैफिक आ रही है। तो इट्स मीन कि जब आप किसी भी टारगेटेड कीवर्ड के लिए लिखते हैं तो सिर्फ वही कीवर्ड आपका नहीं रैंक होता, उससे डिफरेंट और वेरिएशंस भी रैंक हो रही होती हैं, क्योंकि जब आर्टिकल लिखा जाता है, जब आप उसको प्रॉपर ऑप्टिमाइज करते हैं तो उसमें आप ज़ाहिर है जो डिफरेंट इसमें इसकी जो है ना कीवर्ड्स होते हैं, डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं, आप उनको भी उसमें डालते हैं। और जब आपका मेन जो टारगेटेड कीवर्ड होता है, जब वो आपका क्या हो रहा होता है कि रैंक हो रहा होता है, उसके साथ साथ आपके और भी कीवर्ड्स रैंक हो रहे होते हैं। जैसे कि आपका टारगेटेड कीवर्ड यहाँ पे प्रीमियर प्रो प्लगइन्स है, तो इसके साथ देखें प्रीमियर प्लगइन्स, अब ये भी जो ऊपर वाला कीवर्ड है टारगेटेड, इसी में ये भी आ रहा है, तो ये एक अलग से एक टर्म बन गई। 150 की सर्चेज हैं और सिर्फ इस कीवर्ड से 56 लोग आ रहे हैं, ठीक। तो इट्स मीन कि जब आप किसी एक कीवर्ड को, बेशक उसका कम वॉल्यूम हो, जब उसको आप सर्च करते हो उससे रेलिवेंट और बहुत सारे कीवर्ड सर्च करने लगते हैं, जिसकी वजह से उस आर्टिकल की जो रैंकिंग है और जो उसकी ट्रैफिक है वो एज कम्पेयर टू जो उसका वॉल्यूम होता है मेन टारगेटेड कीवर्ड का, उससे ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह एक और कीवर्ड यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये देखें बेस्ट मिररलेस कैमरा अंडर $500, ठीक है। इसकी अब 250 सर्चेज है, लेकिन इससे अब जो ट्रैफिक आ रही है वो 377 आ रही है। इट्स मीन कि इससे भी कुछ और कीवर्ड्स हैं जो रैंक हो रहे हैं, जिनसे इसकी भी जो पोजीशन है वो 1 है और इस पे भी कुछ डिफरेंट कीवर्ड्स टारगेट हो रहे हैं। ये मैं आपको इसलिए लाइव प्रैक्टिकली बता रहा हूँ ताकि आपको बेहतर तौर पे इस चीज़ की समझ आ सके कि वाकई जब हम लोग वॉल्यूम कीवर्ड को टारगेट करते हैं तो डेफिनेटली ट्रैफिक उससे डबल ट्रिपल होकर आती है। और उसकी मेन रीज़न जो है वो ये होती है कि सिर्फ हमारा एक ही वर्ड नहीं रैंक हो रहा होता, हम टारगेट तो एक ही को करते हैं, लेकिन उससे जो डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं वो भी रैंक हो रही होती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो ट्रैफिक है वो अच्छी खासी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है। तो इसके अलावा जी ये यहाँ पे और मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें कि यानी जो पहली पोजीशन पे उनकी ट्रैफिक ठीक आ रही है। अब ये इनकी सर्चेज तो ज़्यादा है, लेकिन इनकी पोजीशन देखें 5 है। जब ये पहली पोजीशन पे आ जाएंगे तो इनकी भी ट्रैफिक जो है ना, जो इनका वॉल्यूम है इससे ज़्यादा इनकी ट्रैफिक हो जाएगी। तो ये बेसिकली जो है ना एक होता है कि लो वॉल्यूम जो है ना, जो टारगेट करने का मकसद होता है वो यही होता है कि यार इन कीवर्ड से जो है आपको अच्छी खासी ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाए। अब ये जैसा कि आपको मैंने बताया है 250 इसके सर्चेज हैं और 377 इससे जनरेट हो रही है ट्रैफिक। हालांकि उन्हें तो ये चाहिए था अगर 250 है तो 250 है, इससे बिलो ही लोग आने चाहिए। ज़्यादा कैसे आ रहे हैं? तो ज़्यादा इसी सूरत में आते हैं कि जब आपके रेंडमली जो है ना डिफरेंट कीवर्ड्स भी सर्च होना शुरू हो जाते हैं और रैंकिंग में आना शुरू हो जाते हैं। तो ये फ़ायदा होता है जी लो कीवर्ड जो आर्टिकल है उसको लो कंपटीशन का और लो वॉल्यूम का, जिसकी कम सर्चेज हों, उनको लिखने का यही फ़ायदा होता है कि आप उन पे जो है ना ईजीली रैंक कर जाते हैं। तो ये डिफरेंट आपको मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स बताए। इसको हम फिर यहाँ से दोबारा ओपन करने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा जो है ना, ये देखें अब कमर्शियल कीवर्ड है आपका, कि अगर आपको जो है ना 500 बिलो बजट का चाहिए कि कोई भी प्रोडक्ट, तो आप इसके अगेन जाएंगे और ये जो वो ट्रैफिक है जो आपकी टारगेटेड ट्रैफिक है, ठीक। टारगेटेड ट्रैफिक है यानी जो ये क्यूरी टाइप करके बंदा जाएगा वो डेफिनेटली क्या उसको ये चीज़ चाहिए होगी, यानी जो बेस्ट चीज़ भी हो और अंडर $500 भी हो, ताकि वो अपने बजट के हिसाब से इस चीज़ को बाई कर ले।
तो ये बेसिकली टारगेटेड ट्रैफिक होती है। अब अगर यहाँ पे इररेलेवेंट ट्रैफिक हो या कुछ और कीवर्ड हो और आप आर्टिकल जो है ना उसको किसी और कीवर्ड पे रैंक कराने की कोशिश करें तो वो फिर आपकी इररेलेवेंट ट्रैफिक हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको जो है ना क्या होता है कि इररेलेवेंट ट्रैफिक आती है, आपके क्लिक्स तो बढ़ जाते हैं लेकिन सेल्स नहीं हो रही होती। तो यही मेन प्रॉब्लम होता है इन कीवर्ड्स का। तो यहाँ पे मैंने आपको एक दो एग्जांपल दिखा दिए हैं, तो उम्मीद है कि आपको जो है ना बेहतर समझ आ गई होगी कि जी लो वॉल्यूम कीवर्ड्स का लिखने का फ़ायदा क्या है। और बेशक उसके सर्चेस कम हो लेकिन उससे ट्रैफिक जो है ना वो अच्छी खासी आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आप इजीली रैंक भी कर जाते हैं और दूसरा ये है कि आपको अच्छी खासी ट्रैफिक भी मिल जाती है। तो ये यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा। बहरहाल आपको समझ आ गई है कि यहाँ पे देखें डिफरेंट, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि डिफरेंट इसके कीवर्ड्स रैंक कर रहे थे, क्योंकि इसकी जो सर्चेज है वो तो 350 है लेकिन यहाँ पे मोर देन 1000 पीपल जो है ना वो ट्रैफिक आ रही है। इट्स मीन कि इसके डिफरेंट कीवर्ड्स भी रैंक हो रहे हैं। तो ये बेसिकली आपको समझाने का मकसद था। तो आप अब इजीली जो है ना अपने लो वॉल्यूम कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हैं, उन पर आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। जी, तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो जिसको मैंने समझा कि आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के डिफरेंट क्वेश्चन आ रहे थे। उसमें ये था कि एक तो ये है कि जी बहुत ज़्यादा क्लिक्स आ रहे हैं जिसकी वजह से सेल्स नहीं हो रही, उसका सॉल्यूशन भी मेरे ख्याल में इस वीडियो में आपको मिल गया। दूसरा ये है कि ये जो कम सर्चेज़ वाले कीवर्ड्स होते हैं उनसे ट्रैफिक नहीं आती, और उसका सॉल्यूशन भी आपको मैंने दिखा दिया। ये दोनों जो चीज़ें हैं, दोनों जो आपके क्वेश्चन थे, वो आप इस वीडियो को देखकर इंशाल्लाह आपकी जो कन्फ्यूजन है वो मुझे यकीन है कि आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी और आपका जो कंसेप्ट है वो पहले से बेहतर हो गया होगा। तो आप जो है ना ये चीज़ ना देखें कि जी ये कीवर्ड जो है इसकी सर्चेज़ 20-30 हैं। आप अगर उसकी सर्चेज़ में कहता हूँ 10 भी हैं तो आप उस कीवर्ड पे लिखना स्टार्ट कर दें। जब आप उस पे रैंक करना शुरू कर देंगे, आप देखिएगा कि किस तरह आप जो है ना उस कीवर्ड पे डिफरेंट जो अदर से रेलेवेंट कीवर्ड्स पे ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और दूसरा ये है कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखें कि मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली चीज़ें सिखा रहा हूँ ताकि आप भी अपनी वेबसाइट के लिए उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके एक अच्छा रेवेन्यू स्टार्ट कर सकें और अच्छी अर्निंग का जो है ना वो आगाज़ कर सकें। डेफिनेटली जब आपकी अर्निंग अच्छी होगी तो आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा और जब आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा तो आप दूसरों के बारे में भी सोचेंगे, और इस तरह फिर एक ये सिलसिला आगे बढ़ता है और फिर लोगों का जो है ना तर्ज ज़िंदगी जो है वो बेहतर होना शुरू हो होती है। तो इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।